पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। लेकिन ये ढाई अक्षर प्रेम का है कौन सा? वो है राम, सत चित आनंद स्वरूप राम, जिसका र कार, र कार दीर्घ और मकार लघु है। हर एक के रोम रोम में बसने वाले और योगियों के हृदय को आंदोलित करने वाले राम जी का आज नामकरण है। सुनते हैं। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि रामायण और रामचरितमानस का पाठ मैं उचित तरीके से कर पाऊं। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है ना, आपके सबसे बड़े पुत्र, उनका नाम राम है, जो संसार का भरण पोषण करते हैं। और आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम होगा। और जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, लक्ष्मण नाम ही इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। श्याम और गौर वर्ण वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा देखकर माताएं हमेशा तृण तोड़ती हैं। तृण तोड़ना माना हर समय उनकी नजर उतारती रहती हैं। यूं तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। राजा दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर उनके साथ पवित्र बाल लीला को देखते हैं और खुश होते हैं। इस प्रकार समस्त जगत के माता पिता स्वयं श्री रामचंद्र जी अवधपुर के निवासियों को बाल लीला का सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी तो यह प्रत्यक्ष गति है। देखो ना, उनके पूर्व जन्म के ऐसे कर्म हैं कि वो स्वयं भगवान की बाल लीला का आनंद ले रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लेटाकर झुलाती। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का तो बीतना जानती ही नहीं। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का हर समय गान कर रही होती हैं। कभी अपने बच्चे की हरकतें अपने परिवार वालों को बताती हैं, कभी अपनी सखियों को बताती हैं। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में सुला दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया, पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गईं जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आईं और वहाँ आने पर अपने ही पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता हैरान हो गई, थोड़ा सा डर गई कि पालने में सोया हुआ मेरा बच्चा यहाँ कैसे आकर बैठा, किसने उसको यहाँ बिठाया। फिर पुत्र के पास गई पालने में देखने के लिए, देखा तो बच्चा वहीं सोया हुआ। फिर पूजा स्थल में लौटकर देखा
कि वही पुत्र भोजन कर रहे हैं। उनके हृदय में कंपन होने लगा। मन को धीरज ही नहीं हो रहा था। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने 2 बालक देखे। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराया हुआ देखकर फिर मधुर मुस्कान दी। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसमें एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। जीव को देखा जिसे यह माया नचाती है। भक्ति को देखा जो उस जीव को इस माया से छुड़ा देती है। तब माता का शरीर पुलकित हो गया। मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। आंखें बंद कर ली माँ ने। फिर आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तब वापस श्री रामचंद्र जी बाल रूप होकर माँ को हिलाते हुए माँ माँ पुकारने लगे। जो मन वचन और कर्म से परे हैं, वे प्रभु दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। और भोजन करने के लिए जब राजा जी बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं को छोड़कर आते ही नहीं। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग जाते हैं। माता पिता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। भोजन करते हैं, पर मौका पाकर मुंह में दही भात लपटाए हुए किलकारी मारते हुए वो फिर से भाग जाते हैं। बहुत ही सरल और भोली भाली मन भावनी बाल लीलाओं का दशरथ जी और कौशल्या माँ आनंद ले रहे हैं। वे सभी भाई जिन जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सारे स्त्री पुरुष उनको देख देख कर स्नेह से भर जाते हैं और ठिठक कर वहीं रुक जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले सारे स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। धीरे धीरे बाल रूप छोड़ और अब वो बड़े हो रहे हैं। स्वयं अपने छोटे भाइयों को साथ साथ ले जाकर प्रातःकाल उठकर अपने माता पिता को और गुरुओं को नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर आज्ञा लेकर राज्य के कार्यों में दशरथ जी का हाथ बटाते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े खुश होते हैं। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सब चरित्र मैंने बखान कर कहा, भगवान रामचंद्र जी की बाल लीलाओं को सुनाया। अब आगे की कथा मन लगाकर सुने। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी वन में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ किया, लेकिन वहां पर मारीच और बहुत सारे राक्षस सुबाहु आदि वो यज्ञ देखते ही दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुखी हुए। और इधर जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की शिक्षा पूरी हो गई, तब महाराज दशरथ ने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी से उनके विवाह के विषय में बात करना शुरू की। जिस समय यह चर्चा चल रही थी, उसी समय अयोध्या में महान और पराक्रमी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र पहुंचे। जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया, महाराज दशरथ एवं वशिष्ठ उनका अभिवादन करने के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। उनका सत्कार करने के पश्चात विश्वामित्र जी को सिंहासन पर बिठाया गया। महाराज दशरथ ने यह कहकर उनका अभिवादन किया कि हे संतों में श्रेष्ठ, जन्म मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त करने के आपके सारे प्रयास सफल हों। आपके यहाँ आगमन को मैं उपहार स्वरूप समझता हूँ। जैसे लंबे सूखे के पश्चात मूसलाधार बारिश हो जाए, इस प्रकार आपका आना मुझे उत्सव जैसा लग रहा है। तत्पश्चात विश्वामित्र ने जब महाराज दशरथ से उनका कुशल क्षेम पूछा, तब राजा ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपका यहाँ आगमन मेरे प्रति आपकी विशेष कृपा है। अतः आपने मुझे महान सम्मान प्रदान किया है।
कृपया आप मुझे अपनी इच्छा से अवगत कराएं। आपका आगमन यहाँ किस उद्देश्य से हुआ है? महाराज दशरथ के आदर सत्कार से प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने उत्तर दिया, मैं एक महान यज्ञ के संपादन में लगा हुआ था, जो लगभग पूरा होने वाला था, किंतु मारीच एवं सुबाहु नामक 2 राक्षसों ने यज्ञ क्षेत्र में मांस और रक्त गिराकर यज्ञ को पूरा करने के काम में विघ्न उत्पन्न कर दिया है। इन राक्षसों ने मेरे प्रयास को निष्फल करने की ठान ली है, अतः मेरी वेदी को बार बार वो प्रदूषित कर देते हैं। हे राजन, इन भयानक राक्षसों का वध करने के लिए मैं आपके पुत्र राम को अपने आश्रम ले जाने के लिए आया हूँ, ताकि मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।